दिल्ली में आने वाले एमसीडी चुनाव की तारीखों को लेकर भले ही इन दिनों कश्मकश चल रही है, लेकिन टिकट की होड़ में जुटे सभी पार्टी प्रत्याशी मैदान में पूरे जोश के साथ जुटे हुए हैं। कहीं नुक्कड़ सभाएं तो कहीं रोड शो और रैलियों के साथ पार्टी और उसके नेता जनता से जनसंपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी बीच 13 मार्च 2022 को बदरपुर विधानसभा के अंतर्गत लवकुश चौक के पास स्थित आयुष्मान पैलेस में जनता दल यूनाइटेड द्वारा होली मिलन समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की तादाद में पार्टी कार्यकर्ता समेत आमजन ने उपस्थित होकर कार्यक्रम का माहौल बना दिया। वहीं प्रदेश अध्यक्ष दयानंद राय जी ने मुख्य अतिथि के तौर पर इस कार्यक्रम में शिरकत की, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं के साथ उनका स्वागत किया। चलिए आपको भी दिखाते हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह पार्टी के तमाम कार्यकर्ता अध्यक्ष जी को माला पहनाते हुए स्वागत कर रहे हैं और अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। इसके अलावा मौके पर पहुंचे तमाम वरिष्ठ नेताओं और पार्टी कार्यकर्ताओं का भी इस कार्यक्रम के दौरान स्वागत किया गया। बता दें कि इस कार्यक्रम की शुरुआत दोपहर करीब 1 बजे से की गई, जिसका समापन शाम 5 बजे किया गया, जिसमें रागिनी लोकगीत समेत कई मनोरंजक प्रस्तुति दी गयी। चलिए आपको भी दिखाते हैं। पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेताओं से हमने बातचीत की और आने वाले चुनाव को लेकर उनकी नीतियों पर सवाल किए, तो सुनिए उनका क्या कहना था। सर, आज ये होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, क्या कुछ उद्देश्य इसके पीछे? देखिए, जनता दल यूनाइटेड दिल्ली में पूरे 272 वार्ड पे चुनाव लड़ रही है और कार्यकर्ता जब होली आ रहा है, अभी मणिपुर में हमारी जीत हुई है, 6 विधायक हमारे वहाँ बने हैं, तो खुशी तो बनता ही है। और इसलिए होली मिलन तो है, होली मिलन का बहाना है कि मणिपुर में हमारी पार्टी बहुत जोर शोर से जीती है, इसलिए हम लोग एंजॉय कर रहे हैं कार्यकर्ता सब। और जितने बदरपुर के हजारों कार्यकर्ता आए हैं होली मिलन समारोह में, सब लोग एंजॉय कर रहे हैं, खा रहे हैं। और यहाँ जो भी पार्टी का निगम चुनाव है उसको लेके भी कार्यकर्ता को उत्साहित करना है और कार्यकर्ताओं को जोश भरना है, तो होली मिलन के बहाने ही हम लोग सारे कार्यकर्ता को इकट्ठा किए हैं। जेडीयू दिल्ली में 272 वार्ड में पूरी मजबूती से चुनाव लड़ेगी और हमारे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष माननीय दयानंद राय जी, दिल्ली प्रदेश प्रभारी संजय झा जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन बाबू, सारे लोग पूरी रणनीति तैयार कर चुके हैं और सारे जगह हमारे कार्यकर्ता एक जगह से 4-4, 5-5 उम्मीदवार हैं और 272 वार्ड पर हम चुनाव लड़ेंगे। देखिए, अब हम लोग पहले पूर्वांचल के लोगों की संख्या 60% है और पूर्वांचल के लोग यहाँ जब कोई पार्टी नहीं थी तो लोग इधर उधर कांग्रेस में, बीजेपी में, आम आदमी पार्टी में भटक रहे थे और नीतीश बाबू का छवि जो है पूरे हिंदुस्तान में उनका छवि के जोड़ का नेता कोई नहीं है। इसीलिए मैं नीतीश बाबू के नाम पर और पूर्वांचल की पार्टी जनता दल यूनाइटेड है, इसीलिए हम लोग जनता दल यूनाइटेड और नीतीश बाबू के लेकर पूरे दिल्ली में चुनाव लड़ेंगे। मैं रश्मि सोनी, दिल्ली प्रदेश जनता दल यूनाइटेड में महासचिव। चुनावों की तारीखें निकलने का डाल दी गई है ना तारीखें, तो क्या कारण इसके पीछे सामने आपको लगता है?
इसमें कारण कुछ नहीं है। ये लोग केजरीवाल जी का ये केजरीवाल जी तरह तरह के तमाशा करते हैं, दिल्ली छोड़ के भाग जाते हैं पंजाब चुनाव के लिए। ये इसमें कोई भी तमाशा नहीं है, कुछ नहीं है। केजरीवाल जी का एक ड्रामा है और जो निर्णय होगा ऊपर का वैसा होगा चुनाव के लिए। तो आज के होली मिलन के कार्यक्रम में शुभ अवसर पर आप जनता के लिए क्या कहना चाहोगे? जनता दल में पूरे दिल्ली में 272 वार्ड है, दिल्ली में 72 वार्ड को वो आवाज़ देना चाहती है कि दिल्ली पूरे दिल्ली भारतवासियों का है, दिल्ली किसी खास एक आदमी का नहीं है। जो केजरीवाल साहब कहते हैं कि बिहार से लोग 500 रुपये के टिकट कटा के दिल्ली में आते हैं और अपना इलाज कराते हैं, तो ये क्या दिल्ली सिर्फ दिल्ली वालों की है कि पूरे भारत की है? मैं केजरीवाल जी से पूछना चाहूँगी कि दिल्ली सिर्फ एक दिल्ली वाले के पूरे भारत हिंदुस्तान की ये राजधानी है और दिल्ली की अस्मत को बचाना है, दिल्ली को बचाना है, तो हम जनता दल यूनाइटेड के तहत तीर छाप जो जिसका निताज है नीतीश कुमार जी इसके मुखिया हैं, उनकी आवाज़ को हम घर घर तक दिल्ली के कोने को तक पहुंचाएंगे और दिल्ली को साफ सुथरी बनाएंगे। जो कि बिहार में हम देखते हैं कि बिहार में मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार ने किया है कि महिलाओं के लिए 50% उन्होंने रिजर्वेशन पंचायती राज में किया है, उन्होंने 35% रिजर्वेशन महिलाओं के वो एजुकेशन के लिए किया है, 33% उन्होंने नौकरी के लिए किया है, उन्होंने महिलाओं को इतनी सुरक्षा दी है, साथ साथ ही युवा वर्ग को दिया है। लेकिन हमारे केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में क्या किया है? मैं पूछना चाहूँगी दिल्ली में केजरीवाल जी से कि उन्होंने दिल्ली की महिलाओं के लिए क्या किया है, दिल्ली में क्या किया और आगे वो क्या करना चाहते हैं। क्यों सिर्फ एक वार्ड में 3 वो दुकान खोल रखे हैं दारू का और सब जगह दुकान से दारू बट रहा है और एक पर एक फिर क्या हमारी माँ बहनों की इज्जत बचेगी? इसे मैं उन्हीं से पूछूंगी जो उन्होंने किया है उसे हमारी दिल्ली की महिलाएं कहाँ जाएगी? रोड पे आ जाएंगी महिलाएं, घर से महिलाएं न निकले, वो आवाज़ हम घर घर तक पहुंचाएंगे। इसी तरह हर वार्ड में हर विधानसभा में हम लोग प्रोग्राम करेंगे, घर घर जाएंगे और ये आवाज़ पहुंचाएंगे कि दिल्ली को बचाना है तो जनता दल यूनाइटेड को दिल्ली में लाए और दिल्ली को बचाए। दिल्ली को बहुत ज़रूरत है, हमारे नीतीश जी का साथ चाहिए और दिल्ली को बचाना है तो जनता दल यूनाइटेड का साथ चाहिए। और हम गुजारिश करेंगे दिल्ली के तमाम जनता से कि एक मौका तीर छाप जनता दल यूनाइटेड को दे और दिल्ली को बचाने में हमारा सहयोग करे। मैं इतना ही कहूँगी और दिल्ली के जनता से प्रार्थना करेंगे इस बार की एमसीडी चुनाव में हमें मौका दें। सर आपका परिचय चाहूँगी मैं। मेरा नाम अजय कुमार है, मैं साउथ दिल्ली का जिला अध्यक्ष जनता दल यूनाइटेड जनता के लिए कोई संदेश आपका? देखिए, आज हम लोग जो है बदरपुर में होली मिलन करवा रहे हैं और आपने देखा होगा कि ये होली मिलन जो है दिल्ली के बदरपुर विधानसभा के कोई ऐसा ब्लॉक नहीं है जहां से हर घर से व्यक्ति आए और वो व्यक्ति किसी होली मिलन में खाने के लिए नहीं आए। वो जनता दल यूनाइटेड जिसके मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं, जिनके कार्यकलापों को देखने के लिए और हमारे दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष आदरणीय दयानराज के वाणी को सुनने के लिए आए थे, न कि वो खाने के लिए आया था और न होली मिलन। इसका मेन उनका मकसद था कि दिल्ली के बदरपुर विधानसभा में जो हम एमसीडी के चुनाव आ रही है उसमें 5 वार्ड में यहाँ की जनता चाहती है कि जनता दल यूनाइटेड को हम चुने और एक बार नीतीश जी जो बिहार मॉडल जो है वो दिल्ली में भी हम लागू करें। इमरान जी कह रहे हैं कि सभी सीटों पर जनता दल यूनाइटेड अपने देखिए, हम लोग दिल्ली में सभी सीटों पर तैयारी कर रहे हैं और खासकर बदरपुर दक्षिणी जिला में हर विधानसभा का हर वार्ड पर हमारा कार्यकर्ता जोर तोड़ से लगा हुआ है और मैं उम्मीद करता हूं कि हर वार्ड में हमारा कार्यकर्ता पूरे जोश खरोश के साथ काम कर रहे हैं। तो सुना आपने, मणिपुर में मिली 6 सीटों पर जीत की खुशी में आज इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। लेकिन अब देखना ये है कि आने वाले एमसीडी चुनावों में जेडीयू और उसके प्रत्याशी कितने कामयाब रहते हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सर्व भारत न्यूज और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.